दबंग लोगों के द्वारा हमारे घर के सामने ज़बरदस्ती अतिक्रमण कर लिया गया, जिसके चलते हमारा फ्रंटली रास्ता आने जाने का सर बाधित हो गया। 2017 को आवेदन दिए थे तो नापी करवा करके सर हमारा अतिक्रमण मुक्त करवा दिया जाए, लेकिन उस आवेदन को कुछ नहीं कार्रवाई किया गया सर, फाड़ कर फेंक दिया गया था। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरे समाज के सामने हम लोग सब परिवार के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। जालसाजी भइल बा हमारा साथ में, ओकरा के सही जांच कर लिया साहब। अभी बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के तुरकोलिया अनुमंडल क्षेत्र के सपही गांव में मौजूद बनी। यहाँ पर जौन की एक भूमि विवाद काफी दिन से चल रहा बा, केहू और के जमीन बा और जमीन के बगल में एक सड़क बा और सड़क के जौन की अतिक्रमण करके और गरीब आदमी के सतावल जा रहा बा। हकीकत कहाँ बा और हकीकत कहाँ छुपल बा, एकरा माध्यम से जौन की अपना चैनल के माध्यम से वो व्यक्ति से मिले खातिर हम पहुँचल बनी। जी, हम मुन्ना चौधरी, पिता श्री जयलाल चौधरी, ग्राम सपही टोला जतवा, वार्ड नंबर 13 के अस्थायी निवासी बानी। सर, समाज में एगो हम मजदूर राजमिस्त्री के काम करे वाला व्यक्ति बानी, जो हम अपना परिवार के भरण पोषण राजमिस्त्री के काम करके और साथ में पढ़ाई भी करके अपना परिवार के भरण पोषण करीले। लेकिन हमारा लगे एगो उलझन ऐसा चीज़ आ गई कि हमारा घर के जो सामने फ्रंटली रास्ता रहे वो आवे जाए के जौन हमरा रोक में कामे आवत रहे, ओकरा के हमारे विपक्षी पार्टी द्वारा ज़बरदस्ती 44 के उल्लंघन करके दबंग लोगों के द्वारा हमारे घर के सामने ज़बरदस्ती अतिक्रमण कर लिया गया, जिसके चलते हमारा फ्रंटली रास्ता आने जाने का सर बाधित हो गया। मैं इसके लिए हमारे श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय तुरकोलिया को दिनांक 19/4/2017 को आवेदन दिए थे कि हमारे जो ठेका ज़मीन है उसको नापी करवा करके सर हमारा अतिक्रमण मुक्त करवा दिया जाए, लेकिन उस आवेदन को कुछ नहीं कार्रवाई किया गया। उस आवेदन के संदर्भ में 18/10/2019 को जो भेजे थे आवेदन श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय के पास, उसके संदर्भ में मैं सूचना के अधिकार अधिनियम तहत उनसे सूचना की मांग किए थे। जब सूचना की मांग किए थे तो उसमें बताया गया था सर, वो लेटर का मैं कागजात भी दिखा देता हूँ, जो हमारे श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय द्वारा वो लेटर भेजा गया था। यही लेटर है, इसमें डेट भी चढ़ाया गया है सर, 20/1/2020 लिखा गया है। ये भी मैं श्री अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के यहाँ अपील किया था, उसी प्रथम अपील किया था, जिस समय अपील में उनके यहाँ रिमांड किया गया तो जाकर के लेटर हमको दिया गया। और इसमें बताया गया है कि आवेदक मुन्ना चौधरी जी, आपको सादर सूचित किया जाता है कि न्यायालय के उपरोक्त विषय में आपको द्वारा मांगी गई सूचना के आलोक में सूचित करना है कि न्यायालय के निर्देश के आलोक में अतिक्रमणवाद 06/19/20 संधारित कर विपक्षी को नोटिस निर्गत की गई है। लेकिन सर, हम न्याय के लिए सारे आम आदमी से निवेदन करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए सर। और एक जब मैं हाई कोर्ट में इन लोगों के खिलाफ पुनः MJC 1186 केस फाइल किया था, उसमें हाई कोर्ट द्वारा इन लोगों द्वारा जवाब दिया गया कि हम 3/9/2019 को केस को डिस्पोजल कर दिए हैं। उसमें बताया गया कि कोई अतिक्रमण नहीं है। तो हम यही जानना चाहते हैं श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय से कि हमको 3/9/2019 को जब कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी तो हमारे नीतीश कुमार सरकार के में एक कौन सा कानून बनाया गया है कि किसी आम आदमी को सूचना दिनांक 20/1/2020 को दिया जाता है कि अभी विपक्षी की नोटिस निर्गत की गई है और उसकी कार्रवाई 3/9/2019 को समाप्त कर दी गई है। हमको न्याय चाहिए, बस हम यही न्याय लेने के लिए श्रीमान मुख्यमंत्री के यहाँ भी दिनांक 2/8/2021 को टाइम 9 बजे उनके कार्यालय में उपस्थित हुआ था, जो जनता दरबार लोगों द्वारा अहम भूमि मानी जाती है। लोग बहुत खुशी से कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा हुआ है, सब लोगों को न्याय मिल रहा है। लेकिन मैं उसी आस को लेकर के श्रीमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में हंसी खुशी से गया था, जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के सहमति सहयोग से मैं पहुंचा था। और वहां पे भी श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय को फ़ोन लगा करके बोला गया कि आपके ज़िले से 2-4-5 लड़के आए हैं जिसका वाद लंबित है, जो अतिक्रमण संबंधित है, उस वाद को आप सुनवाई क्यों नहीं कर देते हैं। तो वहाँ राजस्व सचिव श्री विवेक कुमार सिंह द्वारा फ़ोन करके बोला गया जिला पदाधिकारी को, लेकिन जिला पदाधिकारी द्वारा कहा गया था कि ठीक है, उन लोगों को हमारे यहाँ भेज दिया जाए, उन लोगों को जनता दरबार में हम अपना उन लोगों की समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन हमारे जिला पदाधिकारी महोदय दूसरे दिन भी वो अपने कार्यालय में हम लोग के साथ में समीक्षा की बैठक किए और जनता दरबार में बुलाए हम अपने समाहरणालय में, और वहाँ पे DM महोदय से हम अपनी सारी पर बयान सही सच शपथ पत्र में भी आज देने के लिए तैयार हूँ। जो भी मैं बात बोलता हूँ वो सच के सिवा झूठ नहीं बोलता हूँ।
मैं दे करके श्रीमान जिला पदाधिकारी को मैंने कहा कि एक बार मुझे सर जांच करके अब सही हमको न्याय दिलवा दिया जाए। हम न्याय के लिए अपना आत्मसमर्पण भी करने के लिए सर तैयार है। हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक से हमको ये साबित कर दिया जाए कि श्रीमान अंचलाधिकारी द्वारा किस ग्राउंड पर, मतलब किस आधार पर हमको गलत सूचना उपलब्ध कराया गया। वो जमीन इस सतेली सर देख लिया जाओ कि 18/5/1946 में हमार पार्टी जेकरा से हम रजिस्ट्री करे बनी उनकर पूर्वज के जमीन रजिस्ट्री करे बने ओकर दस्तावेज 1946 के अंग्रेज के ज़माना के सर बा। एकरा के भी अंचलाधिकारी कहत नहीं सब फर्जी रजिस्ट्री भइल बा। एकरा के हम नहीं मानत। हम ये साबित करे खातिर हम सरकार से न्याय मांगत नहीं कि जौन बा जालसाजी भइल बा हमारा साथ में ओकरा के सही जाँच कर लिया साहब कि ताकि हमारा न्याय मिल सके। 1975 में कोर्ट बंटवारा में सत्यापित कल गई बा कि चौहदी में पूर्व में सड़क, दक्षिण में भी कच्ची ग्रामीण सड़क, दोनों सड़क मौजूद होके के चाहिए। जौना सड़क में हमार कच्ची सड़क के छोड़ दिया गया बा और मेन रोड जौन PCC रोड सरकार के प्रधानमंत्री योजना से साहब बनावल गया बा ओकरा के बाधित कर दिया गया बा। और हमार घर के सामने जौन आदमी के पूर्व में निकासी होकर निकले के वो पूरा बाधित कर दिया बा। तो हम ये समाज से निवेदन करें कि जिला पदाधिकारी के यहाँ भी दौड़नी, सब समाज के लिए दौड़नी, लेकिन हमारा कोनो न्याय ना मिलल। लेकिन एक बार हमार आवाज़ के अगर हर समाज के दिल में अगर लौकत हुई तो हमारा खतरा न्याय के आवाज़ बुलंद करके हमरा के न्याय दिवाओल जाओ। तो एक बार मुख्यमंत्री जी के बात पर भी ध्यान देवे के कोशिश कर कि मुन्ना चौधरी जी गलत बाड़न कि मुन्ना चौधरी जी के एविडेंस में जे सड़क पर अतिक्रमण कर रहा बा वो गलत बा। दोनों के पक्ष विपक्ष के लेते हुए और न्याय जौन की बात सुनावे के कोशिश कर जाओ।